जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, अभी झारखंड के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले क्षेत्र राजधनवार विधानसभा के घोड़थंबा चौक पे हम लोग हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके नेता राज्य प्रवक्ता विजय चौरसिया जी यहाँ पे कमान संभाले हुए हैं और लोगों को बाबूलाल मरांडी के समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो इस बीच हम अपने सभी दर्शकों को से आमंत्रित करते हैं विजय चौरसिया जी को। आपका स्वागत है विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र बाबू। और आपके चैनल देश की बात, बहुत सुंदर नाम आपने रखा है। देश की बात ही होनी चाहिए। इस देश की बात के तमाम दर्शकों का मेरे तरफ से जोहार है, नमस्कार है और भारत माता की जय है। चलिए, सबसे पहला सवाल कि 4 दिन पहले ही अमित शाह जी के कार्यक्रम में आधी से अधिक जीत आपकी हो चुकी है, उसके बाद भी आप लोग एकदम चौक चौराहे पे कहीं ना कहीं डटे हुए हैं, तो क्या अभी भी संशय बाकी है? नहीं, संशय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन। अमित शाह जी जहां जहां आते हैं चीजें बदल जाती है, आपको मालूम है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि चीजों को सभी के पास रखा जाए। लोग झंडों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट की तिजारत करते हैं, बांटना चाहते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सड़कें अगर चमचमाएगी तो वो आपकी जाति नहीं पूछेगी, वो आपका धर्म नहीं पूछेगा। पुल पुलिया जब बनेंगे तो आप जब गाड़ी लेके चलेंगे तो हिंदू होंगे या मुसलमान, वो आपसे जाति नहीं पूछेगी, आपका संप्रदाय नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप चाहे जिस बिरादरी से हो, आप अगड़े हो या पिछड़े हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, आप डेवलपमेंट को वोट दें, आप देश को वोट करें और देश का पताका पूरी दुनिया में लहराए, तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, चाहे आप जिस जाति से। चलिए, जैसा कि राज्य के चुनाव में देश की बात हो रही है और श्रीमान जी देश को वोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी राज्य का चुनाव है। देश के चुनाव में तो आदरणीय मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बना चुके हैं, है ना। तो चलिए, एक और आपसे प्रश्न ये है कि कहीं ना कहीं अब राजधनवार में मुकाबला 2 मुख्यमंत्री के बीच, क्योंकि एक तरफ बाबूलाल मरांडी पूर्व के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में भी भाजपा के बड़े नेता हैं, और साथ ही साथ अब दूसरी लड़ाई जो है सो हेमंत सोरेन के अंतिम क्षणों में किए गए कार्यों को, जिसमें से मैया योजना है, बिजली बिल माफी है, या पहली बार झारखंड में 3-3 बार 4-4 बार जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार चर्चाओं में रही है। तो क्या लगता है कितना उसका हेमंत सोरेन के इन कार्यों का असर रहेगा? आपने ठीक कहा, उनके अंतिम क्षणों में, ये इम्पोर्टेंट बात आपने कहा कि अंतिम क्षणों में जब चुनाव सिरहाने आके खड़ी हो गई तो सरकार को बड़ा घबराहट हुई, पेशानी पे बल पड़ गया, और नहीं तो वो सेना की जमीन अपने नाम कराने में लगे रहे, खदान का पट्टा अपने नाम से लेने में लगे रहे। और शैलेंद्र बाबू, मैं आपको बता दूं कि खदान का पट्टा सिर्फ हेमंत जी नहीं लिए, उनकी पत्नी भी ली जिनका नाम कल्पना सोरेन है, उनके भाई भी लिए, उनकी सालियां भी ली। तो पूरी तरह से जो पारिवारिक पिकनिक चल रहा था, जब चुनाव आया तो घबराहट सी हो गई। तो उन्होंने एक मैया योजना लाया। आप ग्राउंड रिपोर्टर हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप पूछे प्रज्ञा केंद्रों वालों से कि जब मैया योजना में कौशल्या देवी नाम लिखाता है तो आता नॉट फाउंड, पुरुष है। तो एक वेबसाइट ये पागलों की सरकार नहीं बना पाई। पागलों की सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कोट करेंगे कि जिसके मुखिया को ये नहीं मालूम कि 5 वर्षों में उम्र 5 वर्ष ही बढ़ती है किसी की, मुझे लगता है ये ब्रह्मांड का एक बड़ा अजूबा होगा कि हेमंत जी की उम्र 2019 में 42 थी और 2024 में 49 हो गई। ये पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने एक पहले कोट किया कि देश का चुनाव नहीं है, राज्य का चुनाव। राज्य का चुनाव बिल्कुल है, लेकिन देश प्रभावित हो रहा है। शैलेंद्र जी, आप चूंकि रिपोर्टर है इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज झारखंड उस दोराहे पे खड़ा है जहां कभी 90 के दशक में जम्मू कश्मीर खड़ा था। इसी तरह से घुसपैठ होते रहे। जम्मू कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का राज चलता था, कश्मीरी पंडितों का भरमार था, सभी हम लोगों से ज्यादा समृद्ध था, ज्यादा बौद्धिक रूप से समृद्ध था, पढ़े लिखे थे, संपत्तियां थी। लेकिन घुसपैठ
जब होता रहा लगातार पाकिस्तान के रास्ते से, केंद्र की कांग्रेस सरकार चुप्पी बनाए रखी और हालात ये हुए कि हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ, उसके मां बहनों की अस्मात लूटी गई और अंततः अपनी संपत्ति, अपनी जमीन को छोड़ करके कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। सुन लीजिए, कांग्रेस की सरकार ने 370 रुपये बेड़ी से उस जम्मू कश्मीर को जकड़ दिया, जिससे सनातन की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो हमारे गृह मंत्री उस जकड़न को तोड़ा है, 370 को हटाया है। और जब अभी फिर चुनाव हुआ 2 महीना पहले, तो कांग्रेस के यही बड़बोले राजकुमार ने अपने मंचों से कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं 370 फिर से ले आऊंगा। तो ऐसे देशद्रोही हर जगह पनप रहे हैं और झारखंड को टारगेट लिया है। पश्चिम बंगाल के रास्ते से, चूंकि मेरी सरकार वहां नहीं है, उसके रास्ते से संथाल परगना में जमाई बस्तियां बसाई जा रही है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया जा रहा है। मैं हिंदुस्तान का और झारखंड के मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान किसी हिंदू का ज्यादा नहीं बिगाड़ रहा है, ये आपके अधिकार को छीन रहा है। जो अधिकार आपको देश देता है उसमें बंटवारा वो कर रहा है, इसलिए उसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा देश प्रभावित हो रहा है इस चुनाव से। जब भाजपा की सरकार बनेगी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की जमाई बस्तियां उजाड़ी जाएगी और एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। चलिए, बहुत एकदम आप जो है प्रवक्ता हैं और प्रभावशाली बातों के माध्यम से निश्चित रूप से निकलती है शैलेंद्र बाबू, निश्चित रूप से मेरा प्रश्न आगे बढ़ रहा है। क्या झारखंड के लोग राज्य चुनाव को भी केंद्र को टारगेट में रख करके लड़े? हमारा संसाधन पूरे विश्व में हम मैक्सिको के बाद सबसे आगे हैं। झारखंड 40% खनिज पूरे देश को देता है और देश का रॉयल्टी में झारखंड का एक विशेष योगदान है। 24 वर्षों में 17 से 18 वर्षों तक भाजपा यहाँ शासन की है। उसके बावजूद आज भी अगर आप इस तरह से लोगों को नेशनल इशू बना करके वोट लेने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन झारखंड के हित के होना चाहिए। आप भी अपने साइड से झारखंड की बात करें और झारखंड को क्या देंगे, जैसा कि आपका मैनिफेस्टो है। लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी चूंकि पत्रकारिता है और मैं झारखंड से हूं, तो झारखंड का जो डिमांड है वो आपके बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। वो ये है कि आप उस क्षेत्र में खड़े हैं, गिरिडीह और कोडरमा, जो अबरख के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। रसिया के विघटन के बाद ये पूरा क्षेत्र अबरख विहीन हो गया। यहाँ पे आदरणीय मोदी जी कई बार आए, इस पर स्टेटमेंट भी दिए, बावजूद यहाँ पे उस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। और अगर ये सरकार काम की थी तो कहीं ना कहीं एक उसको अड़ंगा कहें या रुकावट कहें, वो केंद्र के माध्यम से हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अगले इस राज्य को, बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री रहे और निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में बहुत विशेष कार्य हुआ। ये हम सबको बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग यहीं के हैं, है ना। तो वो सभी चीजें हम लोग जान रहे हैं। कहना यह है कि राज्य के चुनाव को नेशनल इशू बना करके अगर हम वोट करेंगे तो राज्य के हित का संरक्षण हम कैसे कर पाएंगे? देखिए, वोट किस इशू से करेगा ये जनता पर छोड़ दे आप। 23 तारीख बहुत दूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसी बाबूलाल जी को वोट करना है जो अबरख के खदानों के लिए, वहां के कामगारों के लिए ट्रैक्टर का विशाल रैली किया था। ये सरकार तो चुप्पी साधी रही। 5 साल से तो झामुमो की सरकार है, काहे नहीं कुछ की। 50-70 सालों से तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन की सरकार है, क्यों नहीं कुछ की? इसलिए अगर कोई होप बनता है इस क्षेत्र को, जो पुल पुलियों के संसाधन से 28 महीने के छोटे से कार्यकाल में बाबूलाल जी ने जो राह दिखाई थी, अब वो राह उद्योग धंधों में पहुंचता, अब वो राह अबरख के उद्योग धंधों में पहुंचता। तब तक बेईमानों को ये चीजें पसंद नहीं आई और बाबूलाल जी को हटा दिया गया गद्दी से। पुनः एक नया सवेरा आने वाला है। आपकी जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योगों का जाल बिछेगा, अबरख के उद्योगों का जाल बिछेगा इस क्षेत्र में। इसीलिए बाबूलाल जी को लाना है, भाजपा को लाना है, एनडीए को लाना है। चलिए, मेरी शुभकामना है भाजपा के नेता विजय जी को। और अंतिम में चूंकि दिन के बाद वोटिंग होना है 20 तारीख को और 23 तारीख को रिजल्ट आना है। निश्चित रूप से हमारा जो प्रश्न रहा वो उस पर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और अंतिम में अब लड़ाई जो है कहीं ना कहीं राजधनवार में निजामुद्दीन और बाबूलाल मरांडी के बीच में और राजकुमार यादव जी के बीच में नहीं रहा है। कहीं ना कहीं एक तरफ हेमंत सोरेन का किया हुआ कार्य और उसके नेतृत्व में निजामुद्दीन अंसारी, और एक तरफ भाजपा शक्तिशाली संगठन और बाबूलाल मरांडी के किए गए कार्यों पे जनता वोट करेगी और इसका रिजल्ट जो है सो आने वाले 23 तारीख को हम सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।